राष्ट्रीय प्रतीकों पर कांग्रेस ने अब सियासी दांव चला है। मोदी सरकार ने पिछले दिनों जिन प्रतीकों को हटाया, उनको अब छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्थापित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमर जवान ज्योति बनाने की घोषणा की है। राजधानी रायपुर में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। छत्तीसगढ़ में देश भर के जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी शहादत का सम्मान अमर जवान ज्योति के जरिए किया जाएगा। राहुल गांधी 3 फरवरी को इसकी आधारशिला रखेंगे। तो इन लोगों को बलिदान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो एक ही सूत्र है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ये लगातार इसी प्रकार के बात करेंगे। यदि अमर जवान ज्योति यहाँ बन रहा है, जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उसके स्मृति में कोई कार्यक्रम किया जा रहा है या उसके स्मृति में कोई निर्माण किया जा रहा है, तो इसको मैं नहीं समझता किसी को विरोध करना चाहिए। सीएम भूपेश के फैसले के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाया है वो इन लोगों के समझ में नहीं आएगा। वो अपने नेता को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के लिए क्या हो सकता है, बस इसी विषय को लेकर 24 घंटा लगे रहते हैं। और ओकेजन कोई दूसरा है, कारण कोई दूसरा है। आज और राहुल गांधी को बुला के सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने की साजिश के चक्र में रहते हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत फिलहाल थमेगी ऐसा दिखता नहीं है। आने वाले समय में इसे लेकर और भी राजनीति गरमाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में गोडसे और सावरकर के नाम से जो सियासत शुरू हुई थी, अब अमर जवान ज्योति तक आ पहुंची है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से 30 जनवरी को बापू की प्रिय धुन पुलिस बैंड के माध्यम से रायपुर राजधानी में बजवाई, उसके 3 दिन बाद राहुल गांधी अमर जवान ज्योति की आधारशिला रायपुर में रखने जा रहे हैं। एक तीर से कई निशाने भूपेश बघेल सरकार कर रही है। पहला निशाना तो ये कि छत्तीसगढ़ में शहीदों को सम्मान, और दूसरा जिस तरह से एक यूपी में आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर चुनावी जंग जीतने की तैयारी कर रही। तो अब भूपेश बघेल सरकार देशभक्ति और राष्ट्रवाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी की काट निकाल रही है, और उसी की वानगी है ये अमर जवान ज्योति। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विकास तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विशाल यादव जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो सियासत की ज्योति, ये हमारा खास कार्यक्रम है। आज इसी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं विशाल जी के पास ही चलता हूं। विशाल जी, जिस तरह से ये चीजें नजर आ रही हैं, गोडसे, फिर सावरकर, अब अमर जवान ज्योति, शिफ्टिंग वहां से करवाई गई, और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विरोध किया इस पूरी शिफ्टिंग का, उसके बाद से ही यहां पर यह तय हो गया था कि यहां पर अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखवाई जाएगी। राहुल गांधी उसके लिए आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को आप? देखिए आदित्य जी, इसको मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एंगल से कभी नहीं देखना चाहिए, भावनात्मक रूप से इसको देखने की कोशिश होनी चाहिए। जो अमर जवान ज्योति एक प्रेरणा स्रोत थी, वो युवाओं के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा स्रोत थी। वो लगभग 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो शहीद हुए थे 3843 जो जवान, उनकी याद में इसे जलाया गया था। कहीं ना कहीं एक उनके परिवार का भावनात्मक जुड़ाव था उस ज्योति से, और जिस तरह से इसको कहा जा रहा है कि विलय कर दिया गया, बाद में फिर सूत्रों के हवाले से एक चीजें सामने आ रही है कि इसे शिफ्ट किया गया। तो विलय करना और शिफ्ट करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं आदित्य जी, और इसे मैं समझता हूं कि ये उन्हीं धरोहरों की तरह है जो धरोहर हमारे देश में बड़ी सम्मान से देखी जाती है। इस तरह से किसी धरोहर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं इसे इस तरह से देखता हूं आदित्य जी। अमर जवान ज्योति की आधारशिला राहुल गांधी रखने के लिए आ रहे हैं। विकास जी, जब भी इस प्रकार की चीजें होती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर केंद्र पर हमलावर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं सामने आता है तो छत्तीसगढ़ से, चूंकि यूपी में एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो लगातार सामने आते हैं। पहले भी हमने कई चीजों को लेकर देखा है, अब अमर जवान ज्योति के लिए अब राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं। किस तरह से दिख रहा है आपको इस पूरी चीजों को? क्योंकि
धरोहर है, धरोहर को शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि धरोहर को सहेज कर रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है इस पूरे कार्यक्रम को? आदित्य जी, देखिए, भारत देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो आत्ममुग्ध हैं और भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि जो 70 सालों में कांग्रेस ने जो काम किया है, देश के लिए किया है और सभी के सम्मान के लिए किया है, उसको किस प्रकार मटिया पलीत किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें ये जान नहीं पाए कि इस भारत देश के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। देखिए, आप सरकारी संस्था को बेच रहे हैं, वो बात समझ में आती है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन सेना के वो जवान जो 1971 की लड़ाई में अपने प्राणों की शहादत दिए, और भारत देश में परंपरा की, और सेना के जवान कहते हैं कि सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था, हमने निभा दिया। उस कर्ज का अगर एक प्रतीकात्मक रूप अमर जवान ज्योति था, जिसको आप और हम बचपने से देखा करते थे, अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते थे, उसको शिफ्ट करने के नाम से वार मेमोरियम में आपने उसका विलय कर दिया, इसका भी विरोध नहीं है। लेकिन अगर अमर जवान ज्योति, देखिए, नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भाजपा रहे से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से बेहद तकलीफ था। ये रात में भी सपने में इनको गांधी और नेहरू के वो काम दिखते हैं जिनको ये मिटाना चाहते हैं। आप देखिए, भिलाई स्टील प्लांट को तक को बेचने की बात ये भाजपा आरएसएस वाले करते हैं। अगर यहां पर देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में, मैं तो छत्तीसगढ़ का निवासी होने के नाम से सौभाग्य मानता हूं कि यहां पर अमर जवान ज्योति जलेगा, और मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरे प्रदेश की ओर से धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही स्वागत डॉक्टर रमन सिंह जी, पूरी भाजपा और आरएसएस को करना चाहिए। वो विरोध कर रहे हैं, इससे स्पष्ट दिखता है कि सेना के लिए उनके मन में कितनी कटुता और कुटिलता भरी हुई है। चलिए राजीव जी से जवाब लेते हैं। राजीव जी, 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योत जो है उसका उद्घाटन वहां पर इंदिरा गांधी जी ने किया था। दिक्कत क्या थी? अगर वहां पर अमर जवान ज्योत जल रही थी तो धरोहर को ये कहा जाता है कि हर समय सहेज के रखा जाता है। ताजमहल को हमने सहेज के रखा, ऐसी कई धरोहर है जिसको हम सहेज के रखते हैं। फिर शिफ्टिंग की अचानक जरूरत क्या पड़ गई? और अगर यहाँ पर अमर जवान ज्योत की यहाँ पर आधारशिला रख रहे हैं राहुल गांधी भूपेश बघेल के उपस्थिति में, तो उसमें बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? कोई दिक्कत नहीं आदित्य जी, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो ये कांग्रेस पार्टी जिसने उरी हमले पर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये कांग्रेस पार्टी 1 रैंक 1 पेंशन जो सैनिकों की मांग थी लगातार कई वर्षों से, और उसके लिए उन लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसे उसने सिरे से खारिज कर दिया, अपने नौकरशाह और अपने लोगों को लबालब उनको सैलरी देती रही, पेंशन देती रही, लेकिन जो सैनिक थे उनका कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है अमर जवान ज्योति पे। अमर जवान ज्योति सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत है। देखिए, जो प्रशासनिक बातें होती, कभी कोई जगह को बदलना होता है, जो वार मेमोरियल बना है, एक अद्भुत वार मेमोरियल बना है, उसमें उस ज्योति को संलग्न किया गया है। और राहुल गांधी ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जो राफेल का सौदा हो रहा था देश को आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में बनाने के लिए, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। ये वही राहुल गांधी जी है जो जब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या उनकी माता जी बटाला इनकाउंटर पर जो हमारे पुलिस और सीआरपीएफ के लोगों ने इनकाउंटर किया, उस पर, उस शहादत पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस पार्टी सेना के लिए और पुलिस के लिए, और ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार है जो पुलिस के परिवारों को वादा करके आए थे कि हम हफ्ता में 1 दिन की छुट्टी देंगे, और उन्हें लाठियों से पीटा। और उसके बाद भूपेश बघेल जी, आप एक तरफ से लाठी से पिटवाते हो और अमर ज्योति जवान की आप नाटक करते हो। अगर सही में आपकी अगर आस्था सही रहती, या कांग्रेस पार्टी की आस्था सही रहती, कभी उरी हमले पर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, और कभी जो पुलिस की जो न्यायोचित मांग है उस पर कभी लाठी चार्ज नहीं करती। मुझे बड़ा मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चेरापोंता में आधारशिला रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था सोनिया गांधी के द्वारा। जब आपकी सरकार आई तो पूरी नई राजधानी की जगह को ही आपने बदल दिया। ये भी हुआ है आपके शासनकाल में, आप याद कर लें। विकास जी, राजनीति क्यों हो रही है इसमें? आधारशिला आप रख रहे हैं, शिलान्यास आप करवा रहे हैं, भूमिहीन कृषक मजदूरों को 6,000 रुपए की पहली किस्त भी आप दे रहे हैं,
ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल और केवल जवानों के नाम से आप राजनीति कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रही है। देखिए, अभी राजीव जी ने कहा कि राफेल में राहुल गांधी बोलते हैं राफेल में जो चोर है वो सबके सामने आ गया, पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकारा कि राफेल में किस प्रकार की धांधली हुई। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर इनकी सरकार ने खरीदा, इन्हीं की सरकार ने बताया। अरे आप विदेशियों की बात में भरोसा मत करिए। अरे दिल थाम के सुन लीजिए, आपकी पोल पट्टी चोरी पकड़ी जा रही भाजपा नहीं मोदी सरकार की, तो भाजपा का हमने मिलाना चालू कर देते हैं। विषय यहाँ पर यह है, अमर जवान ज्योति जो देश के सेना और सेना के परिवार का एक सम्मान था। अभी विशाल जी ने कहा, देश के बड़े पत्रकार हैं, कि उनके परिवार वालों को जो सेना के जवान शहादत हुए आदित्य भाई, तो उनके परिवार मेमोरियल में है ना, ठेस पहुंचा है। मेमोरियल तो है। भाजपा वाले से मैं तो कह सकता हूं कि संघ के निर्देश पर, ये संघ के निर्देश पर यह काम किया गया है, क्योंकि वो अमर जवान ज्योति, अरे हम लोग गांधी जी के समय संघ को तो 1965 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था गणतंत्र परेड में। आप बोल लीजिए, चलिए। हाँ, गणतंत्र परेड में राजीव भाई, आप लोगों की चोरी और पाप सब पकड़ी जा रही है। अरे देश की जनता चोरी नहीं, देश की जनता ने मैंडेट जवान ज्योति पूरी हमले के बाद मैंडेट दे दिया। चलिए आप बोलिए। राजीव जी, मेरा एक सवाल था। अब आप बोलिए। अबाइड विथ मी बहुत प्रिय धुन रही है गांधी जी की, इस बार गांधी जी की ये धुन गायब क्यों हो गई वहां से? गायब नहीं। एक जवाब दे दीजिए मेरे को। आदित्य जी 23 जनवरी नेताजी कांग्रेस की पार्टी ने इतिहास से मिटा दिया। अंग्रेजों का जो गुलामी पंचम 1960 तक, आज पाकिस्तान का हार का जो बदला 1960 मोदी सरकार ने लिया, पंचम रही अपने हमारे सरकार ने सरकार है। सुभाष चंद्र बोस बिना बुलाए मोदी ने पाकिस्तान जाते हैं और कांग्रेस के टाइम से ही ये बात जवान ज्योति बुझाया गया है और भाजपा के लोगों ने बुझाया है। और 1960 राजीव जी, मेरे एक सवाल था, मैंने अभी मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। अबाइड विथ मी जो उनका सबसे प्रिय धुन रहा है, उसको क्यों हटाया गया? एक और दूसरी चीज है, जब अमर जवान ज्योति इतने सालों से वहां पर थी, तो उसे शिफ्ट करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? और अगर यहां पर उसकी आधारशिला रखी जा रही है, शिलान्यास हो रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रहा है? क्या यहाँ के शहीदों का सम्मान नहीं बढ़ेगा? यहाँ लगातार अगर अमर जवान ज्योति जलेगी तो यहाँ के शहीदों का सम्मान नहीं बढ़ेगा? आदित्य जी, शहीदों के चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी निशान पार्टी का हमेशा से कह रहा है और कोई विरोध नहीं कर रहा है। अमर जवान ज्योति पुलिस ग्राउंड में जब पुलिस के लोग आते हैं, जो शहीद होते हैं, पहले से है, और सीआरपीएफ के जो कैंप है वहां पर भी अमर जवान ज्योति जल रही है, हेलमेट और राइफल रखा हुआ है। ये देखिए राजनीतिक टाइमिंग है। आप पुलिस के परिवार के ऊपर लाठी चार्ज करते हो, आप सेना के ऊपर सवालिया निशान लगाते हो, आप सेना के लोग बोलते हैं कि हमें 1 रैंक और 1 पेंशन दिया जाएगा। 70 साल तक अब सेना के किसी बात पर आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप सेना के किसी आप क्या करेंगे? या हम जानते हैं हमारे कांग्रेस परिवार का शहादत हुआ, सोनिया जी का शहादत हुआ, मोदी जी इंदिरा जी का शहादत हुआ, राजीव जी का शहादत हुआ, और सोनिया गांधी जी के ऊपर लांछन लगाने वाले ये भाजपा के नेता आप तिलमिला क्यों रहे हैं? सेना के ऊपर उंगली उठाते हो। अरे आप बताओ, अमर जवान ज्योति क्यों बुझाया? अमर जवान ज्योति क्यों बुझाया? उनका पेंशन आप ये बताओ कि सेना को कब आपने 1 रैंक 1 पेंशन दिया? कब 1 रैंक 1 पेंशन दिया? झूठिया मोदी सरकार। तो सेना का अगर मान सम्मान किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और डॉक्टर रमन सिंह बोलो राजीव जी, सेना की 2 बटालियन को रायपुर में लाया। सवाल था कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए विरोध क्यों हो रहा है? या ये कहा सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में एक बड़ी टक्कर देने की तैयारी है? देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में लेकर चलती थी, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो मुद्दा भी उनसे छीनना चाहते हैं? मैं ये सवाल का जवाब से चाहूंगा। विशाल जी देखिए आदित्य जी, जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अमर जवान ज्योति की जो शिफ्टिंग की बात है, और बाकी मेरे जो धुरंधर साथी हैं, बड़े ही मंझे हुए साथी हैं दोनों राजनीति में, लेकिन इसको राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक तौर पे नहीं देखते हुए भावनात्मक तौर पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा उचित होगा।
और जहां तक राजनीति की बात है तो राजनीति में ये हमेशा होता है, आज से नहीं लंबे अरसे से, जब भी आप देखेंगे तो मुद्दे लेकर ही कांग्रेस, बीजेपी और या दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर लालछन लगाती हैं, कई तरह की चीजें निकलती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको नहीं लगता आदित्य जी कि एक जो ट्रेंड सेट हो गया है, बहुत एक धार्मिक ट्रेंड सेट हुआ है हमारे हिंदुस्तान में चुनावी राजनीति का? तो मुझे लगता है शायद ये इसको राजनीति से नहीं जोड़ते हुए एक अपने खुद हम इस चीज को अगर पूछें और खुद अगर इसको देखें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये भावनात्मक रूप से इससे आपको खुद ही लगाव होगा कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। राजीव जी, शुरू से टकराव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जीएसटी मामले में टकराव होता है, धान के मुद्दे पे टकराव होता है, चिट्ठियां जो भेजी जाती हैं उस पर टकराव होता है। टकराव के एक दो मुद्दे नहीं है, झीरम कांड के हमने देखा, उसमें भी टकराव होता है। सहयोग क्यों नहीं करता विपक्ष? सकारात्मक विपक्ष तभी माना जाएगा जब सहयोग किया जाएगा। हर बात में विरोध, और विरोध किस स्तर का? आदित्य जी, अमर जवान ज्योति का कोई विरोध नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही रायपुर में अमर जवान ज्योति है। भारतीय जनता तो वो पार्टी जिन्होंने सैनिकों को यहाँ राज्यपाल बनाना है, कृष्णमूर्ति जी को यहाँ पे राज्यपाल बनाया, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल बनाया, और वहीं पर कश्मीर में जब मुठभेड़ होते थे तो उन सैनिकों को जेल में अगर डाला जाता था तो केंद्र की रिव्यू कमेटी ने कभी नहीं बताया कि रिव्यू कमेटी डालकर उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। वो लोग जब अमर जवान ज्योति के नाम पर आंसू बहाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि सेना के 1 रैंक 1 पेंशन, सेना की जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो वो राशन जो यहाँ पे जो मिलिट्री कैंटीन है वहां पर व्यवस्था नहीं दे रही है राज्य सरकार ने, उस पर कटौती की है। लागू हुआ कि नहीं हुआ? लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी बड़ा झूठ भाजपा आपकी राष्ट्रीय चैनल में से नकार क्या होता है 1 रैंक 1 पेंशन? बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन कब जारी हुआ बताइए, कब लागू किया गया बताइए? नवंबर 2015। अरे इतना बड़ा झूठ, सेना के जवान आपके खिलाफ में जनता पार्टी ने उस मांग को स्वीकार किया और सैनिकों ने उसे सैल्यूट किया। कब सैल्यूट किया? अभी इतनी बड़ी झूठ बात कर रहे हैं आप लोग उरी हमले पर ऐसा मत झूठ बोलिए। आप लोग बटाला एनकाउंटर पे कहते हो कि हम सो नहीं पाए, आपको शर्म आनी चाहिए। विकास आपको शर्म आ रही है? अमर जवान ज्योति बुझा के देश के हर नागरिक के दिल पे अमर जवान ज्योति चल रहा है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी पूरा अमर जवान ज्योति जलाया जाएगा। अमर जवान ज्योति की नई प्रज्वलित किया गया है वार मेमोरियल। अरे आप लोग मन में कपट है, सेना खिलाफ भाजपा को मालूम है, गांधी परिवार के खिलाफ कपट है। बोल दीजिए, अगर आप मानते हो गांधी जी को तो नाथुराम गोडसे बटालियन ने आकर कहा, सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है अमर जवान ज्योति। विशाल जी ने कहा कि वो परिवार दुखी है जो सेना के जवान शहीद हुए, आप उनके साथ विरोध कर रहे हैं। जो सेना भारत सेना का अपमान कर रहे हैं। ताबूत घोटाले के नाम पर आपने सेना को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर समय कहते हैं कि शहादत का मोल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने देशभक्ति की बात अगर मैं करूं कि कहीं पर भी जब लगातार लोग शहीद हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने शहादत दी? अक्सर ये बातें आती, आज भी उन्होंने यही बात कही कि शहादत का मोल भारतीय जनता पार्टी क्या जाने और क्या पहचाने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए आदित्य जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद देता हूं आपको। जो आजादी के जंगे आजादी की इतिहास था, जिसे वीर क्रांतिकारियों ने अपने खून से सन कर रचा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए, जो आजाद हिंद फौज ने जो रचा, उस इतिहास के पन्नों के इन्होंने फाड़ के उन्होंने अपना आरएसएस कहाँ थी? प्रोपेगेंडा रख दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ था? अरे केशव बलिराम हेडगेवार कहाँ थे? आपने तो देश गुरु के गोलवलकर किसके साथ थे? कांग्रेस पार्टी। और जो सावरकर कोई हल नहीं है, माफी मांगा वो भी हो गया, और जो सावरकर माफी मांगा वो भी हो गया। कौन आरएसएस का नेता इस मैदान जंग में क्रांतिकारियों को नाम, अरे उंगली का नाखून नहीं कटा है भाजपा पुस्तकों में शहादत के नाम पे आतंकवादी थे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में। आदित्य मेरा एक सवाल था राजीव जी, कोशिश होगी। राजीव जी मेरा एक सवाल था, राम के नाम पर आप लोग वोट मांगते थे, राम का नाम यहां पर कांग्रेस सरकार ने आपसे छीन लिया।
इसके अलावा किसान की बात आप करते थे। किसान जो हैं, जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना भूमिहीन मजदूरों के लिए भी शुरू करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान भी अब भारतीय जनता पार्टी से दूर होते जा रहा है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति, ये दो ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर सामने आती थी और इसी के जरिए काफी वोट भी मिलता था। क्या इस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी से छीनने की तैयारी में है भूपेश बघेल? आदित्य जी, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, या जो पैरामिलिट्री जो पुलिस होती है वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या स्थिति है? और पूरी देश की जनता जानती है कि सेना के मनोबल को किसने तोड़ा। पैरामिलिट्री फोर्स जब बस्तर में इनकाउंटर करती थी तो कहते थे कि फर्जी मुठभेड़ है। वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से, उस हाथ को देख चुकी जनता, और जनता जानती है कि राष्ट्रीयता की भावना से कोई ओतप्रोत है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसानों के साथ अगर कोई ओतप्रोत है तो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर जनता के मांगों का कोई काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 15 साल का सुशासन देखा और नरेंद्र मोदी जी के भी सुशासन को देख लिया, जिसमें हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहां पर कालिया का सर कलम करके पाकिस्तान के लोग भेजते थे, हमने अभिनंदन को वापस लाया। विकास जी, देखिए, ये विषय वाकई में विशाल जी ने शुरू में ठीक कहा था कि विषय राजनीति का कतई नहीं है। अगर यहाँ पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो रही है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेताओं को इसका स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करते हैं, लेकिन टाइमिंग की बात है। मैं और जो अमर जवान ज्योति चल रही है, धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। यहाँ पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो रही है। और फिर सुन लीजिए राजू जी, 2 मिनट, और मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूँ, जिस दिन कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, अमर जवान ज्योति को पुनः जलाया जाएगा। राजीव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था। राहुल गांधी आ रहे हैं 3 फरवरी को और बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं पहले ही कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो आ रहे हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत है, जो देश में इकलौती ऐसी योजना है जिसमें 6,000 रुपए उन किसानों को भी मिलेगा जिनके पास भूमि नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना सेवाग्राम, जो वर्धा में हम देखते थे उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में लगभग 75 एकड़ में बसाया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा अमर जवान ज्योति की यहाँ पर शिलान्यास करना। इन तीनों कार्यक्रमों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है या इसके अभी भी विरोध में? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस की सरकार है, देश भर में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस का एक इवेंट मैनेजमेंट है, तो कांग्रेस करे, कांग्रेस का इवेंट है ये। बीजेपी नहीं करती इवेंट मैनेजमेंट? नहीं, सब सारे राजनीतिक दल को अधिकार है, कांग्रेस पार्टी को भी अधिकार है, वो अपना कार्यक्रम करे। लेकिन देश की जनता जानती है, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बोल दूं कि किसानों के साथ छल किसने किया, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ किसने बनाया। अच्छा, आप सेवाग्राम जाएंगे कि नहीं? गांधी जी के बारे में पढ़ने, क्रांतिकारियों के जो इतिहास, राजीव जी, सेवाग्राम बनेगा नया रायपुर में, आप जाओगे कि नहीं? इतिहास को इन्होंने, आरएसएस के नेता गांधी जी को सुमिरन करने और जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नाम क्या आगे आतंकवादी किसने जोड़ा, ये भी देश की जनता जानती भाजपा है। आरएसएस वालों ने जोड़ा है। चाहे 2014 का चुनाव हो, अच्छा, आप सेवाग्राम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि हमेशा से सेवाग्राम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि मन में अभी भी गोडसे है? भारतीय जनता पार्टी को दिल से नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोल रहे हो क्या? आज भी है, सारे मुद्दे आज भी है। और चलिए, ये सियासत का मुद्दा है, सियासत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी से हर मुद्दे कांग्रेस छीनते जा रही है, निश्चित तौर पर 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अलग मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा और नई पौध सामने लानी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से किसान, उसके बाद अब देशभक्ति और राष्ट्रवाद के मुद्दे भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से छीनते जा रही, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में और दमखम से सामने आना पड़ेगा। आज के मुद्दे में आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर हमसे फिर से बातचीत होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।